हाय, दिस इज उपासना मुखर्जी। आई एम अ कंसल्टेंट जेनेटिक काउंसलर। आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म सुनते ही हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं। एक तो बच्चे का फ्यूचर, और ये भी फ्यूचर में कोई और बच्चा होगा तो उसके ऊपर में भी क्या रिस्क हो सकता है, वो उसका भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि कितना रिस्क हो सकता है कि किसी मम्मी पापा को अगर एक बच्चा ऑटिज्म का है तो दूसरा बच्चा लेंगे तो उनको कितना ज़्यादा रिस्क रहेगा, कोई भी एक्चुअल में कोई रिस्क है या नहीं। हम ये मानते हैं एज पर द लिटरेचर एंड द साइंटिफिक रिसर्च दैट ऑटिज्म व्हिच कम्स अंडर द न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीजेस, इसके पीछे ऑलमोस्ट 80% कारण होते हैं कोई ना कोई जेनेटिक सिंड्रोम या फिर कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज। तो किसी भी रिस्क कैलकुलेशन के लिए कि कोई बच्चा कितना इफेक्टेड होने का चांस है, ये जानने के लिए किसी का डायग्नोसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके घर पे कोई भी हिस्ट्री है जहाँ पे कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स या फिर अपने खुद के बच्चे को ऑटिज्म है, तो पहला काम जो करना है, आपको किसी जेनेटिक काउंसलर या फिर जेनेटिसिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपको ये बता पाए कि क्या करना है, कौन सा टेस्ट करवाना है। ना ऑटिज्म के पीछे दो कारण हो सकता है जिसकी वजह से जेनेटिक कोई ना कोई सिंड्रोम का चांसेस रहता है। वन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हम लोग बोलते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी जीन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। हमारे बहुत सारे बच्चों को एक कॉमन सी डिजीज़ होता है जिसको हम लोग फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बोलते हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होने से बच्चों की हाइपर एक्टिविटी, बच्चों का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनके कुछ फिजिकल फीचर्स, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स देखा जाता है एंड मेजर फीचर्स हो जाते हैं ऑटिस्टिक बिहेवियर। ये डिजीज़ लड़कों में ही ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर हम लोग ये डिजीज़ उस कोई पर्टिकुलर बच्चे में हम लोग डिफाइड कर पाएंगे या फिर डायग्नोज कर पाएंगे, देन फिर से वो माँ और पापा अगर बच्चा लेना चाहते हैं तो बच्चा जब पेट के अंदर आए, पेट में आए, आफ्टर 12 वीक्स हम लोग इस डिज़ीज़ को खोज लगा के बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डिज़ीज़ पेट के बच्चे में फिर से आया है या नहीं, जिसका चांस इज़ ऑलमोस्ट 50% फॉर ऑल द मेल चिल्ड्रन। इसीलिए जेनेटिक काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस टू अंडरस्टैंड डायग्नोसिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप किसी भी आपके नियर बाय जेनेटिक काउंसलर के साथ कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके घर पे ऐसा कोई ऑटिज्म या फिर कोई जेनेटिक सिंड्रोम जिसको लेके आपको डाउट है, आप कांटेक्ट कीजिए टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज़ द रिस्क फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। थैंक यू।